अस्सलाम वालेकुम। बाबा को मुअत्तल करने के बाद तुम हमारा मुख्तसी और तंगदस्ती देखने आया है। मगर तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि हम बाबा को तुम्हारे पास नौकरी करने की दरखास्त दोबारा करने नहीं देगा। तुम दोनों बाप बेटी अपनी आना की आग में जलते रहोगे, मगर मैं जो इस वक्त तुम्हें बताने आया हूं उसे सुनने के बाद तुम्हारे दिल में ठंडक पड़े ना पड़े, मुझे तो सारी जिंदगी का सुकून मिल गया भाई। सुकून वो तो तुमको नहीं मिल सकता, क्योंकि खुदा अपने मजलूम बंदों के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकता। देखो, एक खानदानी झगड़े में मेरा सारा कसूर माफ कर दिया गया है। अब मैं इस जंगल का शेर हूं, पूरे इख्तियार के साथ कहीं भी आ जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते। वो इसलिए कि ये चाहत सिर्फ तुम्हारा अपना चाहत है। इस चाहत पे तुम्हारे साथ कोई और शरीक नहीं है। नगमा, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तुमको 100 दफा कहा है कि हमारी तरफ से किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। है, देख लेंगे। बाबा जान, मैं जहाँ हूँ अपने हाल में खुश हूँ। डर तो इस बात का है कि अगर खुशकियार ने ये गलत हरकत हवेली के सामने की होती तो क्या होता। आज़र उन सबको मुतमईन करने के लिए क्या क्या बहाने तराशता। मुझे तो ये सोचकर ही हौल आ रहा है कि अगर अदागुल को इन बातों का पता चल गया तो क्या होगा। अरसलान की मौत के गम को तो वो भूलकर शायद हम में घुल मिल जाए, लेकिन अगर उन्हें इन पुरानी बातों का पता चला तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं उन्हें खूब जानती हूँ। मुझे बेहद खौफ आ रहा है बाबा जान। बैठ। मैं अभी जाकर इस खुशकियार के बच्चे को शूट कर दूंगा या किसी ऊंचे पहाड़ से गिराकर मार दूंगा और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मत भूलो आज़िर खान कि तुम अदालत में खुशकियार की हिफ्ज़ अमन की जमानत दे चुके हो। अगर उसे कुछ हुआ तो सारा शक तुम पर होगा। बंद करो ये ड्रामा और मजीद तमाशा मत बनाओ। बेटी, तुम फिक्र मत करो, खुशकियार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम्हारी हवेली तो क्या, तुम्हारे गांव के रास्तों से भी दूर रहेगा। आज़र, सबसे कह दो कि खुशकियार पर नजर रखे। अगर उसने कभी भी कजीर गांव का रुख किया तो उसको किसी भी बहाने इतना मारो और उसका जख्मी जिस्म किसी कस्बे की नुक्कड़ पे फेंक दो और चले आओ, ताकि उसे हमेशा हमेशा के लिए सबक मिल जाए। ऐसा ही होगा बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन लाई?
जी पोस्टमैन, वो तो सुबह ही लिफाफा देकर चला गया था। आज आप देर से आए, कोई खास बात थी क्या? लगता है ये वही शावेज है जो डैम बनाने के सिलसिले में अदागुल के साथ आए। मगर एक बात मैं बताऊं अजहर खान, मैं इस शख्स को अपनी जगह अपॉइंट नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ये यहां आया तो मेरे करोड़ों रुपए का करप्शन के पोल खुल जाएंगे। जंगली हयात के सिलसिले में जो मैं फ्रॉड कर चुका हूं, वो सारा पोल खुल जाएगा। वो लोग मुझ पर दबाव डालेंगे और मैं अपनी दुखती रग पर ज्यादा देर किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हें अब यह दबाव बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो क्यों क्यों? मलक हसन से सुलह करने से पहले तुम धौंस, धमकी, धांधली, सिफारिश किसी भी तरह से अपने आप को यहाँ रख सकते थे, लेकिन मलक हसन से सुलह करने के बाद तुम चूंकि उससे और उसके खानदान से न उलझने का वादा कर चुके हो, इसलिए तुम्हें अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर किसी दूसरे स्टेशन पर अपनी अराइवल देना ही पड़ेगी। मगर मेरे पीछे क्या होगा? जंगल का पिछला रुख कटाई की वजह से बिल्कुल वीरान हो चुका है। जंगलात और जंगली हयात की बेहतरी की मद में लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। जो भी यहाँ आएगा वो खुद को पका करने के लिए सबसे पहले मेरी पकड़ करेगा। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? देखो, तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। तुम अदागुल से कहलवा कर शावेज की पोस्टिंग कहीं और करवा दो। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उससे नहीं बनती। ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना अजहर खान, इस सारे मामले में जिन पर्दानशीनों के नाम आएंगे उनमें एक नाम तुम्हारा भी होगा। और अगर तुम लोग सारे सुकून से रहना चाहते हो तो मुझे शाम की तरह कुंडली मारे यहां रहने दो, वरना एक डंग मारकर। जुबां मुझको मिली तो है,